बगले की पहली परवाज। एक बगले के 3 बच्चे थे। जब उड़ने के काबिल हुए तो 2 बच्चे उड़ने लगे, लेकिन एक बच्चा बहुत डरपोक था। वो उड़ने से डरता था। जब इसके भाई और बहन ने पहली परवाज की तो इसने भी इनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन खौफ ने उसे इनका साथ देने से रोक दिया। अपने पंजों के बल तेजी से भागता हुआ पर फैलाए चट्टान के किनारे की जानब जब वो गया, वहां नीचे की जानब समंदर को देखकर घबरा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने भाई और बहन का साथ नहीं दे सकेगा। ये ख्याल आते ही परों को समेटता हुआ छोटे से गार में चला गया। इसकी आंखों के सामने इसके भाई बहन उड़ते रहे, लेकिन वो अपने अंदर कोशिश पैदा ही ना कर सका। माँ बाप ने जब अपने बेटे की बुज़दिली देखी तो वो इसके पास आए और इसको प्यार से समझाने लगे, लेकिन वो ना माना। उसे डर था कि वो नीचे समंदर में गिर जाएगा। अब वो रोज बगलों को उड़ते हुए देखा करता। दिल में इसके उड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन एक खौफ इसके दिल में था जो इसको उड़ने से रोक रहा था। वो खौफ था इसके पर। इसको अपने परों पर एतमाद नहीं था। इसका ख्याल था कि इसके पर अभी बहुत छोटे हैं, जो इसको उड़ने में मदद नहीं दे सकेंगे। उसके माँ बाप ने उसे फिर समझाया, क्यों भाई, तुम उड़ने की क्यों नहीं कोशिश करते? मैं समंदर में गिर जाऊंगा। हम कब तक तुम्हारे नाज नखरे उठाते रहेंगे? तुम अब बड़े हो गए हो, फजा में परवाज कर सकते हो, फिर क्यों नहीं परवाज करते? अभी मेरे पर बहुत छोटे हैं, मैं इन परों से नहीं उड़ सकूंगा। आज अगर तुमने परवाज नहीं की तो फिर सोच लो, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम भूखे मर जाओगे। देखो, तुम्हारे भाई और बहन ने अपनी अमली जिंदगी में कदम रखकर खुद खुराक हासिल करनी शुरू कर दी है। बगले को अपने माँ बाप की धमकी का कुछ भी असर न हुआ। एक बार भी इसने उड़ने की कोशिश नहीं की। एक दिन और एक रात गुजर चुकी थी। इसके पास कोई भी ना आया। इसका ख्याल था कि माँ बाप जरूर इसके पास आएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। इसको सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता दिन इसकी नजरें मुसलसल अपने भाई और बहन पर लगी हुई थीं। इनको परवाज सिखाने और शिकार करने की तरबियत इसके माँ बाप सिखा रहे थे। इसके सामने भाई बहन ने शिकार करके खाया, फजा में चक्कर लगाए। बगले को एहसास हुआ जैसे वो इसको जला रहे हों। वो मछलियां खा रहे थे और वो इनको बड़ी हसरत की निगाह से देख रहा था। अब उसे सूरज की गर्मी के साथ साथ भूख भी शिद्दत से महसूस हो रही थी। इसने 24 घंटों से कुछ ना खाया था। इस चट्टान में भी खाने को कुछ ना था। बगला अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इनके पास किस तरह जाए। अचानक इसको एक तरकीब सूझी। वो चट्टान के किनारे आकर खड़ा हो गया, एक टांग को उठाकर अपने अंदर समेट लिया और आंख बंद कर ली। इसका ख्याल था कि माँ बाप इस डर से कि कहीं वो समंदर में ना गिर जाए, सोते में बचाने को आएंगे, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस ना लिया। काफी देर गुजर जाने पर इसने आंख खोल दी। सामने वाली चट्टान पर इसके भाई और बहन गर्दनें परों में छुपाए सो रहे थे। बाप अपनी चोंच से अपनी पुश्त के परों को साफ करने में मगन था। माँ एक मछली खाने की कोशिश कर रही थी। माँ के पास मछली देखकर इसकी भूख चमक उठी। मछली खाने को वो बेताब हो गया और वो चीख चीख कर अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं भी मछली खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। वो भूख की शिद्दत से मुसलसल अपनी माँ से चीख कर कहता रहा। इसकी चीखों पुकार रंग ले आई और माँ मछली का टुकड़ा लेकर इसकी जानब बढ़ी। इसने खुशी से अपने पर फड़फड़ाने शुरू कर दिए, लेकिन ये क्या? इसकी माँ चट्टान के करीब आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था किसी कुव्वत ने वहां रोक दिया हो। अब भूख से उसकी बुरी हालत थी। उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ मछली नजर आ रही थी। इसको ये भी एहसास नहीं था कि वो चट्टान के किनारे पर मौजूद है। वो पर फड़फड़ाता हुआ मछली खाने को जैसे ही माँ की तरफ बढ़ा, होश आने पर इसने महसूस किया कि वो समंदर में गिरने को नीचे की तरफ जा रहा है,
घबरा कर इसने लाशौरी तौर पर अपने फैले हुए परों को काम में लिया और तेज हवा के थपेड़े इसके सीने से होते हुए इसके फैले हुए परों से टकराए। इसने हवा को अपने परों से काटते हुए आगे को बढ़ा। ऐसा करने पर वो नीचे जाने की बजाय ऊपर फजा में जाने लगा। इसमें हिम्मत भी पैदा हो रही थी। खुद को फजा में उड़ता देखकर वो खुशी महसूस कर रहा था। वो उड़ने की खुशी में चीख रहा था, अपने भाई और बहन की तरफ बढ़ रहा था, जो बड़ी महारत के साथ फजा में उड़ रहे थे, जो नए नए करतब कर रहे थे, कभी ऊपर को आते और कभी नीचे को। वो भी उनकी नकल करने लगा। ये अमल करते हुए उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो भूखा है। अब अपने भाई बहन को नकल करते हुए इसने समंदर को बहुत करीब से देखा। समंदर की सतह पर छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। भूख की शिद्दत इसको मछली खाने को उकसा रही थी, लेकिन समंदर से इसको अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। मछलियां देखकर वो अपनी भूख पर काबू न रख सका और इसने समंदर में उतरने का फैसला कर लिया। इसने अपनी आंखें बंद की। वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर के सीने पर गिर रहा था। पानी की ठंडक का एहसास होने पर इसने अपनी आंखें खोलीं। समंदर का पानी इसके पेट से आन लगा था, लेकिन वो समंदर की सतह पर ही था। इसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी चीज ने इसको थाम रखा हो। इसने चारों तरफ खुशी से देखा। इसके भाई बहन माँ बाप भी इसके इस अमल से खुश हो रहे थे। अचानक एक छोटी मछली इसके पास से गुजरी। इसने फौरन मछली को अपनी चोंच में दबोच लिया और तेजी से इस मछली को खा गया। मछली पेट में जाने पर इसको शिद्दत से भूख का एहसास हुआ और वो तेजी से अपने इर्द गिर्द जाती मछलियों को पकड़कर खाने लगा। इसके भाई और बहन ने अपनी अपनी चोंचों में जकड़ी हुई मछलियां इसकी पहली परवाज पर इनाम के तौर पर पेश करना चाहीं, लेकिन वो बगला खुद अपनी शिकार की हुई मछलियों को खाने में इतना मगन और खुश था कि वो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। माँ बाप इसको अपनी खुराक खुद तलाश करके खाने पर बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से ये सब सीखा है कि हमें अपने अंदर खौफ पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खौफ और डर से हम बहुत से काम करने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें अपने अंदर के डर और खौफ को खत्म करना होगा।